पाकिस्तान के पास 4-5 गिने चुने दोस्त ममालिक हैं। क्या सरमायाकारी सहूलत के लिए बनाई गई खुसूसी काउंसिल का जो कयाम है ये दोस्त मुल्कों के दबाव पर अमल में लाया गया है? देखिए, दोस्त मुल्कों के को फैसिलिटेट करने के लिए भी लाया गया है। अगर आप थोड़ा सा ममालिक का मॉडल देखें, चाइना को देख लें, कतर को देख लें, यूएई को देख लें, सऊदी अरब को देख लें, टर्की को देख लें, ये वो ममालिक है यहाँ पे कि डिसीजन मेकिंग बहुत सेंट्रलाइज्ड है। अगर जो शाह वक्त हैं या अगर चाइनीज प्रेसिडेंट हैं या टर्किश प्रेसिडेंट है, अगर उन्होंने कोई बात हाँ में कह दी तो इसका मतलब है कि वो हाँ है, अगर वो ना हो गई तो फिर ना है। पाकिस्तान को अगर इन इकोनॉमीज के साथ चलना है तो फिर पाकिस्तान में आपका डिसीजन मेकिंग सिस्टम जो है बड़ा सेंट्रलाइज किस्म का इन ममालिक के लिए चाहिए हो। अगर हम इनके साथ कोई एमओयू साइन करते हैं तो उसका मतलब है कि पाकिस्तानी हुकूमत संजीदा है इस काम को करने के लिए। अगर हम इनके साथ कोई कंसेशन देने की बात करते हैं या कोई कंसेशन लेने की बात करते हैं तो हमारे पास सारा होमवर्क जो है वो मौजूद हो। और जो मैंने 2018 की आपको मिसाल बताई कि उस वक्त ये तमाम मुमाहिदीन पाकिस्तान तशरीफ लाए और उनकी हत्तल मकदूर कोशिश के बावजूद और उनकी इस डिज़ायर के बावजूद कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए, कोई टेंजिबल चीज़ अमल में नहीं लाई जा सकी। तो इस सारे सिनेरियो से निकलने के लिए SIFC बहरहाल एक दुरुस्त इक़दाम। अच्छा, हम एक तरफ तो बड़ी सरमायाकारी की बात कर रहे हैं और दूसरी जानिब एक बार फिर हम नए कर्ज मुआहदे के लिए IMF की तरफ रुजू कर रहे हैं। अब क्या कर्ज़ों की नहूसत से हमारी जान नहीं छूटनी है? अभी आप भी जैसे कि बात कर रहे थे कि जो भी हुकूमत आएगी उसके पास ऑप्शन सिर्फ ये चंद गिनी चुनी है, IMF से उसने कर्ज़ लेना ही लेना है या दोस्त मुल्कों से हम कर्ज़ लेते ही लेते हैं। हमारी मईशत क्यों एक बेहतरी, स्ट्रॉन्ग तो हम नहीं कह सकते, जाहिर सी बात है जो हालात हैं हमारी मईशत के, लेकिन एक बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा पा रही है? हम कर्ज़ पे कर्ज़ लिए जा रहे हैं। देखिए, IMF के प्रोग्राम में अगर हम रहते हैं कि 4-5 साल के लिए और जो IMF के साथ कमिटमेंट करते हैं वो पूरी करें, जैसे कि पिछले 1 साल में केयर टेकर सेटअप में हुई जो कि गैर सियासी सेटअप था। डॉक्टर शमशाद को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि उन्होंने इस स्टैंड बाई एग्रीमेंट को बड़ा आसान तरीके से इम्प्लीमेंट किया। तो IMF के साथ जो कमिटमेंट है वो गलत तो नहीं है। अगर वो कहते हैं हम उनसे या वो हमें कहते हैं कि अपने जो खसारे में चलने वाली अदारे हैं इनकी निजकारी करें या उसमें इस्लाह कर लें, या अगर वो कहते हैं कि आप महंगी बिजली बना के सस्ती ना बेचें, या अगर वो कहते हैं कि आप नॉन टारगेटेड सब्सिडीज ना दें, या अगर वो कहते हैं कि PIM जो है अगर वो 850 अरब रुपए की खसारा कर रहे हैं तो उसको बंद करना बेहतर है, या अगर वो कहते हैं कि आप एनर्जी सेक्टर डेट को बेहतर बनाएं, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि IMF का ना भी हो तो हमें करनी चाहिए थी और आज से 15-20 साल पहले कर लेनी चाहिए थी। अगर ये पहले हो चुकी होती तो शायद आज हम इतने बुरे हालात में ना होते। और यही वजह है कि मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 प्रोग्राम जो IMF के अगर हम तवातर से लें और उन पर अमल, तो मेरा ख्याल है कि हम इस मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं कम से कम हम इनको बेहतर बना सकते हैं और वो एक टेक ऑफ पॉइंट होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए। अच्छा, अभी साहब मुल्क के सिर्फ चंद बड़े सरकारी इदारों की अगर हम बात करें तो उनका खसारा 1000 अरब रुपए से ज़्यादा हो रहा है। इसका हल क्या है? यही है कि हम इनको सियासत की नजर होने से बचाएं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और अगर उन अदारों में इस्लाह की जा सकती है नई मैनेजमेंट के जरिए, नए गवर्नर सेटअप के जरिए, नई टीम के जरिए, तो उसको दुरुस्त किया जाए, वरना उसको प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए ताकि प्राइवेट सेक्टर चलाए। और हमने देखा कि PTCL जो है वो आज जब टेलकोज हैं तो कहाँ पे आप 30-30 साल इंतजार करते थे एप्लीकेशन दे के टेलीफोन कनेक्शन की, कहाँ पे आज आप सेकंड कनेक्शन आता है। इवन बैंकिंग को आप देख लें, बैंकिंग में जो रेवोल्यूशन आई है, तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो हर मर्ज का इलाज नहीं लेकिन बहुत से अमराज का इलाज है। और हमें इन इदारों को जो प्राइवेटाइज हो सकते हैं उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलती है, वहाँ पे प्राइवेट पार्टनरशिप की जाए, और यहाँ पे आप इनको रिवैम्प कर सकते हैं, वहाँ पे रिवैम्प करना चाहिए। अच्छा, आखिर में आपसे एक सवाल है कि क्या हुकूमतों का कारोबार करना ज़्यादा मुफीद है या कारोबार के लिए सहूलतें पैदा करना? हुकूमत का काम बिल्कुल नहीं कि वो कारोबार करे। हुकूमत का काम यह है कि वो फैसिलिटेट करे और फिर रेगुलेट करे, बजाय इसके कि वो खुद से बिजनेस में आए। इन्वेस्टर्स को, बिजनेस को उनको इनवाइट करना चाहिए कि एक उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया जा रहा है और उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रहते हुए बिजनेसेस जो है वो फ्लरिश करें। और पूरी दुनिया में जहाँ पे इस कैपिटलिस्टिक मॉडल में तरक्की हो रही है वहाँ पे इसी मॉडल को फॉलो करते हुए हो रही है।